नमस्कार दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। देखो, झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। स्टूडेंट के लिए भी है अपडेट और उसके लिए आप लोगों को जो पढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है, यानी कि ट्यूटर का भी आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है। आप लोग अभी वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के पास आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पे देखो, स्टूडेंट लोग के लिए अपडेट है। जो लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का तैयारी करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, उन लोगों के लिए कोचिंग संस्थान खोली जा रही है। यहाँ पे देखो बोला गया है कि झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से ये जारी किया गया है। यहाँ पे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में बोला गया है कि 16/12/2025 ये तो आपका कल निकाला गया है। इसमें बोला जा रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग हेतु आदिवासी छात्र छात्राओं से आवेदन का आमंत्रण किया जा रहा है। तो अभी देखो, इसमें आप लोगों को क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, जिससे अभ्यर्थियों को फ्री में निःशुल्क पढ़ाई की यहाँ पे सुविधा मिलेगी। कहीं पे किसी कोचिंग संस्थान में जाके पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में आपको तैयारी कराया जाएगा कर्मचारी चयन आयोग का। तो यहाँ पे बोला गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान TRI रांची द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये आपका रहेगा बिल्कुल भी निःशुल्क, 1 रुपये आपको नहीं लगेंगे। लेकिन आपको रहने की व्यवस्था अपना खुद रखना होगा। रहने के लिए आपको खुद से अपना रूम लेना होगा आपको वहाँ पे जाके, या फिर आप रूम नहीं लोगे, आपका अगर वहाँ पे घर है तो घर है, अच्छी बात है। इसमें देखो, इस कोचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य है कि झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राओं को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क तथा सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करना है। कोचिंग कार्यक्रम प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये जो कोचिंग कार्यक्रम निकाला गया है, इसमें अच्छे टीचर्स होंगे जो कि एक्सपीरियंस टीचर्स होने वाले हैं। उन लोगों को भी सैलरी भी क्या मिलेगी ये भी बताएंगे आप लोगों को, और उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिनके पास एक्सपीरियंस है कोचिंग संस्थानों का। उन लोगों को भी क्या सैलरी मिलेगी ये भी उस पर चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पे देखो और दिया गया है कि कोचिंग कार्यक्रम संस्थान परिसर कहाँ होने वाला है, मोराबादी रांची में अपराह्न 3 बजे से 7:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षाओं के लिए तैयार नियमित टेस्ट सीरीज से भी लाभ किया जाएगा। आगे बोला गया है इस कोचिंग कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए संस्थान अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों के नामांकन हेतु मापदंड यहाँ पे निम्न प्रकार से होंगे। देखो कैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा फ्री में, यहाँ पे ये भी बोला गया है। तो 1 नंबर में दिया गया है कि आवेदकों को झारखंड के अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए। तो आपको तो सबसे पहले झारखंड के अनुसूचित जनजाति में आपका नाम होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, ठीक है। आगे अभ्यर्थियों का चयन उनके 10वीं 12वीं स्नातक स्तर के अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदक की आयु जो होगी जमा करने के अंतिम तिथि के 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा रहोगे तो नहीं, 40 वर्ष से कम होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो वैसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में सरकार प्रायोजित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त की है वे इस कोचिंग कार्यक्रम का लाभ नहीं ले सकेंगे। आगे दिया गया है यह कार्यक्रम पूर्णतः गैर आवासीय है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसमें आपको रहने का व्यवस्था नहीं मिलेगा, गैर आवासीय है। आपको अपना रहने का व्यवस्था खुद करना होगा एवं अभ्यर्थियों को कार्यक्रम के दौरान अपने आवासन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो आपको अपना घर द्वार जो भी होगा भाई बनाना होगा, यानी कि आप रेंट पे रहोगे जो बाहर के लोग हों, और जो रांची के रहने वाले हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। आगे दिया गया है आवेदक अपने आवेदन को संस्थान की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पे आपको करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन। अगर आप इस पे जाके नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है। नीचे में देखो ये QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो आपको एक फॉर्म खुलेगा।
उस फॉर्म को आपको बस भर देना है, कोई टेंशन नहीं। आप लोगों को मैं ये भी बता दूंगा आगे चल के, अगर आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादातर अभ्यर्थी कमेंट करेंगे मुझे कि मुझे फॉर्म भरने सिखा दीजिए कैसे करना है। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज करोगे तो भी मैं रिप्लाई करूँगा। आपको कोई समस्या होती है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी। 5 जनवरी से पहले सभी अभ्यर्थी इसे सबमिट कर देंगे, जितने भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसके लिए, पढ़ाने वालों के लिए। तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग हेतु अतिथि संकाय यानी कि गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉक इन इंटरव्यू के तहत होने वाला है। तो इसमें देखो बोला जा रहा है कि इस कोचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य है झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी एवं मार्गदर्शन करना। तो ये सारी चीज़ मैंने पहले बता दिया, वही चीज़ है। तो उसमें जो टीचर्स की आवश्यकता है उन टीचरों को यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि उनको 1000 रुपया मानदेय भत्ता मिलने वाला है। ठीक है, 1000 रुपया कैसे मिलेगा ये देखो, यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड के सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान के लिए अतिथि संकाय के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। अतिथि संकाय को प्रति कक्षा आपको हर एक कक्षा यानी कि एक क्लास पढ़ाओगे तो 1000 रुपये मानदेय भुगते होगा एक क्लास का। तो कक्षा की मिनट होगी 90 मिनट, यानी कि आप 90 मिनट पढ़ाओगे तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। सैलरी अच्छी है भाई, ठीक है। अब आवेदकों को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, कम से कम स्नातक की डिग्री होना चाहिए, किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में न्यूनतम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। कोई अच्छा सा कोचिंग संस्थान में आपको 2 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है, 2 साल कम से कम आप पढ़ाई लिखाए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आगे, पूर्व में समान प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित अपने छात्रों की सूची देने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर आप कोचिंग चला रहे थे और आपके यहाँ से स्टूडेंट लोग चयनित हुए हैं, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी पास किए हैं, तो आपको इसकी प्राथमिकता मिलेगी, यही चीज़ बोली गई है। आगे, शिक्षकों का छात्रों के डेमो क्लास के फीडबैक के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप जो डेमो क्लास भेज देना होगा, सबसे पहले डेमो क्लास दोगे, अभ्यर्थी आपको पसंद करेंगे, उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा। योग्य एवं अनुभवी जो होने वाले हैं उम्मीदवार, उनको कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पर अतिथि संकाय के पद पर विहित प्रपत्र में अद्यतन बायोडाटा के साथ एक लिफाफे में आपको क्या करना होगा, प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग हेतु अतिथि संकाय के पद के लिए लिख करके निदेशक डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रांची पिन कोड इतना पे इसी पते पे स्पीड पोस्ट करना होगा, अथवा कार्यक्रम के पते पर अथवा ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप 5/1/2026 को शाम के 5 बजे तक इसे जमा कर सकते हो। लास्ट डेट यही है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट भी दी गई है, तो आप लोगों को विहित प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ बोली गई है। तो ये तो रहा आपका कि अभ्यर्थियों के लिए फ्री में कोचिंग, और उसके बाद फिर टीचर्स के लिए। अब देखो एक और चीज़ है जो कि मानसिक में, जो कि मंथली आपको सैलरी मिलेगी, वो भी मैं आप लोग दिखा देता हूँ। ये तो हो गया आपका प्रतिदिन, यानी कि 90 मिनट पढ़ाओगे तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब देखो आपको 1000 रुपये की जगह सीधे मंथली पेमेंट होगी, उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका हो गया यहाँ पे 32,000 रुपये, ठीक है। 32,000 रुपये मिलने वाले हैं आपका मानदेय। कैसे मिलेंगे ये देखो, ये आपका प्रति माह मिलने वाले हैं 32,000 रुपये। और वही कोचिंग कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है यहाँ पे, इसमें वॉक इन इंटरव्यू के तहत आपका होने वाला है सिलेक्शन। यहाँ पे वही चीज़ है जो वहाँ पे मैंने बताई थी आप लोगों को, सब चीज़ सेम वही कोचिंग चलेगा, उसी तरीके से स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाना है, आपको पेमेंट मिलेगी। वो पेमेंट कितनी रहेगी आप लोगों को मैंने बता दिया था उस समय। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखो क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे बोला गया है स्नातक की डिग्री, ये तो न्यूनतम योग्यता हो गई। आगे बोला गया है स्मार्ट कक्षाएं चलाने के लिए आईटी उपकरणों का संचालन, पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव। आपको अगर भाई ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, वहाँ पे सिस्टम पे पढ़ाना होगा, ठीक है, आपके पास डिजिटल बोर्ड रहेगा, तो ये सब का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि स्मार्ट कक्षाएँ चलाने के लिए आईटी उपकरणों का संचालन का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में कार्य अथवा कोचिंग कार्यक्रम के संचालन का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो जो सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे थे ऑनलाइन वगैरह, तो उन लोगों को इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है। बाकी बोला गया है सिविल सेवा, कर्मचारी चयन आयोग आदि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का पूर्व अनुभव वांछित है। तो ये सारी चीज़ आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो आप लोगों को भी सेम वही चीज़ करना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे आप लोग पढ़ लो। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कोचिंग हेतु अतिथि संकाय के पद के लिए आवेदन लिखकर आपको भेजना होगा। ये इनका लोकेशन है इसी पे, और
आप नहीं लिख कर भेज पा रहे हो तो आपको अपना ईमेल आईडी के माध्यम से भी यहाँ पे भेज देना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है tri.openings@gmail.com। कब तक? 5 तारीख तक। लास्ट डेट 5 तारीख होने वाला है। तो अब आप सभी लोगों को मैं बता दिया, पूरी जानकारी दे दी। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये चीज़ मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताया वो सारी चीज़ आपको मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगी, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा इंस्टाग्राम का, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको जल्द रिप्लाई मिल जाएगी। आपको जो समस्या होगी उसका यहाँ पे निवारण किया जाएगा। तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।